आपने कभी सोचा है कि हमारा एक भी पैसा खर्च ना हो और हज़ारों की चीज़ हमारे पास हो? तो आज वो चीज़ संभव हो सकती है। और आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं कि पुराने, लेकिन आज पुराने नहीं, आज हम बचे हुए कपड़ों का यूज़ करके 6000 की चीज़ बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर देरी किए। तो मैंने लिए हैं कुछ कप बिल्कुल न्यू-न्यू कपड़े हैं, लेकिन छोटे-छोटे पीस हैं, बचे हुए कपड़े हैं। तो उनका यूज़ वो काफ़ी सारे कलरफुल चाहिए, तो मैंने कुछ इस तरह से निकाल के रखे हैं। ये ब्लाउज़ वगैरह के होते हैं, जो ब्लाउज़ वगैरह हम सिलवाते हैं उन्हीं में से। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेलर के पास जाके ले सकते हैं छोटे-छोटे कपड़े, पर मेरे पास मैं सिलाई करती रहती हूँ तो इतना तो बच ही जाता है। तो इससे मुझे कुछ स्ट्रिप इस तरह से कटना करना है। ये 1.5 इंच चौड़ाई वाली है। या 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में इसको जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट करना है। तो मैंने इस तरह से पट्टियाँ कट कर ली हैं। काफ़ी सारे कलर की कट करनी है, तो इतने सारे कलर की कट कर ली हैं। अब हमको करना क्या है, अब चलना है अपनी सिलाई मशीन के पास और इसमें सिलाई लगानी है। कैसी? फ़ोल्ड करना है, जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं, पाइपिंग बनाना है। मतलब एक पैर का मार्जिन, एक पैर का ही बोलेंगे यार, सिलाई रखनी है, पाइपिंग जितनी पतली हो सके उतनी करना है। तो इतनी सारी तो मैंने कर ली है। अब इनको सीधा कैसे करें? तो ये मैंने प्रोडक्ट मँगवाया है मीशो से, काफ़ी सस्ता है और इसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, सो जाके देख लीजिए, और यहाँ नहीं मिलेगी तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर होगी। इससे इतनी ईज़िली, इतनी आसानी से आपकी जो पाइपिंग बना रहे हैं उसको, कपड़े को आप सीधा कर सकते हैं। सिंपल इस तरह से हम डालेंगे और यहाँ हुक होता है, इसमें बिदाएँगे और पीछे से इसको खींच देंगे। देखिएगा एक हुक होता है, पिन सा होता है, छोटा-सा ऊपर मुड़ा हुआ भाग होता है, इस तरह से हम लॉक कर देते हैं और सिंपल कुछ नहीं करना, पीछे एकदम राउंड सा होता है, उसको पकड़ के खींचना है और इतनी आसानी से, इतना ईज़ी तो मुझे कुछ नहीं मिला आज तक। बहुत ईज़ी है, बहुत आसानी से ये बन के तैयार हो जाती है पाइपिंग हमारी, और इतनी सारी मुझे करनी है। तो चलिएगा इनको सबको सीधा करके मिलती हूँ और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाएँगे। तो देखिए सभी को टर्न करके सीधा कर लिया है। ये तो कम दिख रही हैं, अभी बहुत सारी देखिए बनाई हैं। अब इनको 7 इंच चौड़ा लंबाई में हम कट कर लेंगे सभी को, क्योंकि काफ़ी लंबी-लंबी थी और बराबर भाग में हमें करना है, तो 7 इंच कर लेते हैं। तो चलिएगा इसको भी कट करके फिर बताती हूँ आगे की प्रोसेस। अब ले आई हूँ अपना पिटारा। ये बॉक्स कार्डबोर्ड का है, लेकिन जिसको मैंने एकदम से न्यू लुक पूरा पेंट किया था, इसकी लिंक आपको कार्ड में ऊपर दिख जाएगी कि कैसे ये बॉक्स हमने बना के तैयार किया है। इसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये पॉम-पॉम है, जो ऑनलाइन मँगाए थे आपकी, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पॉम-पॉम चाहिए हमें, अलग-अलग कलर के हों, बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे रेट में मीशो पे मिल जाती है। कौड़ी सेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, और हमें कौड़ी शेल्स भी चाहिए। तो सुई में धागा डाला, इस तरह से नीचे कौड़ी शेल लगाया और एक पॉम-पॉम लगा के हमें इस सभी डोरियों में, अब देखिए कितनी सारी डोरी की ज़रूरत है। अब हम सुई धागे किसी चीज़ से भी अगर इनको सीधा करते तो असंभव था, नामुमकिन था, लेकिन उस प्रोडक्ट से एकदम संभव है। इसके नीचे हमें लटकाना है एक कौड़ी शेल को, एक पॉम-पॉम को। तो चलते हैं इसको भी फटाफट से, बहुत ही आसानी से, और हर चीज़ आपको जो भी क्राफ्ट का मटेरियल है सब कुछ मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर आपको मिल जाता है। आप चेक करिएगा, नीचे जाके देखिएगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं क्राफ्ट की कि जो आपको मटेरियल मिल जाएगा, आप उससे काम चला सकते हैं। चलिएगा और भी बना के तैयार करते हैं। तो सभी में मैंने ये लटकन लगा लिए हैं। अब लेंगे एक ब्लैक कपड़ा। इसका पिछली साल मैंने लहंगा बनाया था अपनी गुड़िया रानी को, उसकी भी लिंक आपको यहाँ कार्ड में दे दूँगी। उसी का कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने इसकी लंबाई 17 इंच ली है और चौड़ाई कुछ सा 7 इंच या 8 इंच लें, क्योंकि लास्ट में हम इसको कट कर देंगे। जितने साइज़ का हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना ऊपर हमने इस तरह से एक और कपड़ा लिया है, ये 3 इंच का है। इसमें भी हम सिलाई का दोनों तरफ का मार्जिन लेते हुए इसको लेंगे। क्योंकि जब हम कोई भी कपड़ा जोड़ते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिलाई से लेंगे, सिलाई का मार्जिन नहीं लेंगे तो वो फिर छोटा, एक और कपड़ा हमने पूरे जो जितना कपड़ा लगा के उसके मतलब बराबर का लिया है। फिर कुछ और कपड़े लिए हैं, ये है सो 16 सेंटीमीटर इंच का जो लंबाई है इसकी, और इसको डबल फोल्ड करने पर 1 इंच बचेगा। तो इस तरह से हमने कुछ कपड़े लेके तैयार कर लिए हैं। अब हमें लेनी है पेस्टिंग। पहले हम सिल लेते हैं इसको, फिर पेस्टिंग लगाते हैं। तो चलिएगा इसको सिल के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सिल के तैयार कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह से ये सिल के तैयार हो गया। पूरा एक कपड़ा बन गया, क्योंकि ऊपर मुझे ब्लैक
चाहिए था, नीचे इस तरह से फ्रंट। अब पेस्टिंग लेंगे, पेस्टिंग पर हम इसको प्रेस कर लेंगे तो थोड़ा-सा थिक हो जाएगा ये कपड़ा। तो इस तरह से एक सर्कल कट किया है जिसके सर्कल में हमारी कितनी थी 19 इंच पूरा था, क्योंकि 1-1 इंच सिलाई में दब जाता है। फिर हमने ऊपर से इस तरह से निशान लगाया। ये निशान हम लगाएँगे जो हमने कपड़ा जोड़ा है उससे 2 इंच, जो कपड़ा हमने नीचे ब्लैक जोड़ा है उसमें 2 इंच हमें कपड़ा लेना है और फिर इस तरह से हमने गोटा पट्टी वाली लेस लगा ली। अब दूसरा कपड़ा उठाया और लेस के ऊपर बिल्कुल जस्ट हमें सिलाई लगा के तैयार कर लेना। तो इस तरह से सिलाई लगाई, ये देखिएगा गोटा पट्टी हमारी आ गई। मतलब इस कहने का मतलब ये जो हमारा ब्लैक कपड़ा है ये सिर्फ़ 2 इंच बचा हुआ है। ये क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो सिलाई में दब गया और नाप के बाद अब हम 1 एंड हाफ इंच पर निशान लगाएँगे इस तरह से। पूरे में निशान लगा लेते हैं और फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये निशान लग गया, लाइन ड्रॉ हो गई। ऊपर से हमारा 1.5 इंच है, नीचे मतलब आधा इंच बचा। अब एक जो हमने कपड़ा जोड़ा था वहाँ से भी एक सिलाई और एक जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से सिलाई लगा के पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हमें फिर से नाप करनी है। अब ये नाप हमें करनी है ऊपर से 3 इंच पर, ये निशान लगा लेंगे और जो हमारा मतलब सिलाई दूसरी है वो सिर्फ़ 1 इंच मतलब नीचे। तो ऊपर से 3 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा के और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर 1 इंच पर हम फिर से एक जो हमने लाइन ड्रॉ की है उससे 1 इंच पर हम निशान लगाएँगे, क्योंकि हमें 2 मतलब इसमें स्ट्रिप लगानी है ब्लैक कलर की। तो चलिएगा निशान लगा के तैयार कर लेते हैं। मतलब एक लाइन हमें ऊपर से 3 इंच पर और एक लाइन ऊपर से 4 इंच पर, जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया उस पर हम जो हमारी लटकन है, जो हमने बना के तैयार की हैं, आप जितने ज़्यादा होंगे उतने पास-पास रखेंगे और भी सुंदर लगेगा। अभी देखते हैं कितने में हमारा एडजस्ट होता है, कितना क्या होता है। तो इस तरह से रख लेती हूँ और सभी में मैं सिलाई लगा मतलब उसी लाइन पर जो 4 इंच पर निशान लगा है उस पर हमने सिलाई लगा के तैयार कर ली। अब हम गोटा पट्टी को लगाएँगे, जो हमने ऊपर लगाई थी वही। तो इस तरह से इस पर पहले ये सिलाई लगा लेते हैं। तो ये तो तैयार हो गया। अब एक हमने 1 इंच की पट्टी ली है और इसको पहले तो हम अंदर की तरफ सीधा ऊपर की तरफ उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं। फिर इसको टर्न करते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने 1 इंच पर जो निशान लगाया था ऊपर से 3 इंच पर, उस पर कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं और इसके अंदर हमें गोटा पट्टी भी लगाते जाना है साथ में। आप साथ में लगा सकते हैं, साथ में पहले गोटा पट्टी फिर कपड़े को फ़ोल्ड करें तो भी कोई बात नहीं, आसान होता है, इसमें थोड़ा-सा दबाते जाना है और फिर लग जाता है। तो इस तरह से हमारी ये पूरी सिलाई हो गई है। अब हमें आगे की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके अलग करना है और फिर दूसरे साइड का, नीचे साइड का जितना भी एक्स्ट्रा है उसको सभी को हम अलग कर देते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा लेने का यही फ़ायदा होता है, सिलाई के बाद इधर-उधर कुछ भी हुआ उसको हम बाद में कट कर सकते हैं। अब जो हमने सर्कल कट किया था इस पर प्रेस कर लिया और फिर एक साइड दूसरा कपड़ा लेके चारों तरफ से सिलाई लगा के थोड़ा-सा खुला छोड़ा और टाइन करके सीधा कर लिया। अब हमें इसको पकड़ना है और इस तरह से पिन अप कर लेना है। इस तरह से पकड़ते जाएँगे, अंदर की तरफ हमारा सीधा होगा और बाहर की तरफ उल्टा होगा। और चलते हैं, इसको पूरे पे पिन कर लिया और साइड का अब सिल लेते हैं। पहले हम साइड का सिलेंगे और फिर सिलेंगे हम नीचे का। तो इस तरह से साइड का नीचे का पूरा सिल गया है और जो एजेस हैं उनको भी अच्छे से फिनिश कर लेती हूँ। देखिए टर्न करके कुछ इस तरह से हमारा निकल गया है। अब तो समझ में आ गया होगा क्या निकला। अब हमने लिए हैं कुछ कॉइन, गोल्डन कॉइन है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये मीशो से हैं, बहुत ही सस्ते और बहुत ही कम रेट में हैं, तो आप जाके इनको भी परचेज़ कर सकती हैं। अब हमारा जो थोड़ा-थोड़ा सा स्पेस है इन लटकन के बीच में, वहाँ पर हम इनको सुई धागे की मदद से टच कर देंगे और आप इसकी जगह जो आपके पास पुराने इयररिंग वगैरह हों, लटकन वगैरह हों, उनको भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये रखे हुए थे तो मैंने इसका अब एक पट्टी ली है जो 16 इंच की थी, पहले हमने नापा था, ये फ़ोल्ड करने के बाद 1 इंच की बची। अब जो मेरे पास लेस है उनको मैं ये वाली लेस सीक्वेंस वाली इस साइड और उस साइड लगाते हैं और बीच में जो हमारी सर्किल वाली उसको लगाते हैं। अब मैंने दोनों तरफ होल करके ये डोरी डाल दी है और ये देखिएगा इसके हैंडल बना के तैयार किया। काफ़ी चमक-धमक वाला सुंदर सा बन गया। अब इसको अंदर स्टिच कर देते हैं और लटकन अब बना लेते हैं दोनों तरफ जो हमारी डोरी है उसके लिए। उसके लिए मैंने इस तरह से कैप ली है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप परचेज़ कर सकते हैं।
तो मैंने पॉम-पॉम डाला, कहीं धागे से कोई लटकन बनाया था, कहीं पर मैंने कॉइन्स डाले, कहीं पर मैंने ये कौड़ी शेल्स डाले। इसी तरह से 3-3 का पेयर बना के एक साथ इसमें और गोटा पट्टी भी इसमें लपेटी। गोटा पट्टी की भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह से ये बन के तैयार। अब दोनों तरफ हम लगा लेते हैं इनको बहुत ही ईज़िली। और मेरा न्यू लुक देखिएगा कुछ इस तरह से मैंने ये पेयर किया है और इसमें जितनी भी चीज़ें मैं पहनी हैं सारी हैंडमेड हैं। आपको पर्स से लेके, बैंगल से लेके, इयररिंग से लेके, नेक पीस से लेके सारा हैंडमेड होगा। और आपको ये पोटली बैग कैसा लगा? आ रही है नवरात्रि, इसमें आप इसको भी बना के तैयार कर सकते हैं। आपके और सबकी निगाहें होगी और वैसे भी आप किसी भी साड़ी और उसके साथ पेयर कर सकते हैं। तो चलिएगा ये लुक आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। इन सब की लिंक भी आपको कार्ड में मिल जाएगी तो देखना मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो क्या करना है, एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्त को शेयर करना है। और आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और पिछले वीडियो भी देखना, बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट है। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।